फार्मासिस्ट की वैकेंसी में मतलब हर एक वैकेंसी के नीचे साइड में क्या लिखा हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड, और सबका अलग अलग कैटेगरी यहां पे है। हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो देखिए फार्मासिस्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, C2 कैटेगरी है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, C2। अब बात आती है सर ये C2 क्या है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो आने वाली रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी साल 2024 का वेट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, यानी कि CBT, DV और मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि फार्मासिस्ट की कैटेगरी C2 है। सर ये C2 क्या है, इसको भी समझेंगे, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल मसा एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, स्टडी मटेरियल सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। जी हां, बात करेंगे सर तैयारी जीत की साल 2024 में जो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, RRB फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में जानेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से काफी सारी वैकेंसी साल 2024 में नोटिफिकेशन आना चालू हो चुके हैं, जैसे कि लोको पार्टर हो गया, टेक्नीशियन हो गया। उसके बाद में हम सभी जानते हैं इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ आपको वीडियो मिल जाएगा ऑफिशियल अपकमिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से, जिसमें कि साफ साफ मेंशन है कि भैया अगस्त महीने में आपका पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन आएगा। ध्यान रखिए इस चीज का, नोटिफिकेशन आने का जो है वो अगस्त महीने में, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, बस इतना बताया है कि अगस्त महीने में वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिटेल में आ जाएगा। बात ये आती है सर यहां पे इन सभी वैकेंसी को देखते हुए जो हाल ही में आ रही है और अभी जो पुरानी हमारी 2019 में जो वैकेंसी आई थी, इसको देखते हुए हम जानेंगे सर इसका प्रॉपर वे में सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, स्पेशली मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। फिर आने वाले वीडियोस में हम CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिन की प्रॉपर तैयारी किस हिसाब से करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हो, पहला स्टेप क्या रहता है, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका रहता है। और सर इसका जो है सिलेबस क्या रहता है, किस हिसाब से एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, तो ये वीडियो भी आपको इधर की तरफ मिल जाएगा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट CBT में सर हम सभी जानते हैं सर यहां पे मेनली पिछले साल का अगर पैटर्न में बात करूं साल 2019 का, तो 70+30 का रेशियो जो है वो यहां पे चलता है, यानी कि सर 70 क्वेश्चन जो है हमारे फार्मा रिगार्डिंग आए थे और 23 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक के आए थे, नॉन फार्मा के आए थे। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप CBT एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं फिर DV होता है ना। DV का मतलब क्या होता है सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब जैसे ही आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास कर लिया उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में, ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और यहां पे काफी सारे स्टूडेंट का मैसेज, सर मेडिकल एग्जामिनेशन किस हिसाब से रहेगा, ये C2 कैटेगरी क्या होती है, हम फार्मासिस्ट के लिए क्या कुछ अलग स्पेसिफिकेशन है। तो ध्यान रखिए, देखिए कोई भी गवर्नमेंट का आप नौकरी लेते हैं या फिर कोई भी सिलेक्शन लेते हैं, उन सभी में मेडिकल एग्जामिनेशन होता ही होता है। मतलब जब आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चढ़ते हैं उस समय आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता ही होता है कि भाई बंदा जो है वो प्रॉपर फिट है या नहीं है। बट यहां पे रेलवे में अगर आप देखेंगे तो काफी सारी कैटेगरी है, A1 से लेकर B1 से लेकर C1 और C2, यानी कि आप सभी जानते हैं रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। अगर आप लोको पायलट की बात करते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं, उनका विजन प्रॉपर होना चाहिए, उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेन में इतने बड़े पैसेंजर को लेकर वो चल रहे हैं, तो उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। ये सब जो है मेडिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी को डिवाइड कर रखा है, जिसमें कि सबसे नीचे वाली कैटेगरी है वो है हमारी C2 यानी कि पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर क्या कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं जिससे कि हम और आइडिया लगा सकते हैं कि किस हिसाब से रहने वाला है, तो जी हाँ, 19 के नोटिफिकेशन में यहां पे हम प्रॉपर वे में समझ लेंगे। चलिए, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 2019 वाला जो नोटिफिकेशन है, जिसमें कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी में मतलब हर एक वैकेंसी के नीचे साइड में क्या लिखा हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड, और सबका अलग अलग कैटेगरी यहां पे है। हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो देखिए फार्मासिस्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, C2 कैटेगरी है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, C2। अब बात आती है सर ये C2 यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बताया B1, C1, C2। तो C2 जो कैटेगरी है चिंता का विषय नहीं है, सबसे लोअर ग्रेड, यानी कि आपके अगर चश्मे लगे हुए हैं या फिर चश्मे नहीं है ना, दोनों कंडीशन में आप यहां पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखिए यहां पे विजन स्टैंडर्ड जो है वो सब कुछ लिखा हुआ है C2 को लेकर, और भी काफी सारे स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कि फिजिकली फिट इन रेस्पेक्ट, जैसे डिस्टेंस विजन 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लासेस, विथ और विदाउट ग्लासेस कंप्लीटली यहां पे लिखा हुआ है।
देखिए काफी स्टूडेंट का मैसेज, सर चश्मे लगे हुए हैं, क्या मैं रेलवे में एलिजिबल हूं, क्या मैं इस कैटेगरी में एलिजिबल हूं? तो यहां पे कंप्लीटली मेंशन है भैया, नियर विजन कितना होना चाहिए, वो सारा विजन जो है आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं। बट अब और किसी को डिटेल में जानना है कि सर नियर, हियरिंग सब कुछ जानना है, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन का एक मैनुअल बना हुआ है, उसमें भी आप डिटेल में देख सकते हैं। बट यहां पे इतना समझ लीजिए कि C2 जो कैटेगरी है वो बहुत ही लोअर कैटेगरी है, मतलब कि हमारा काम क्या है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, फार्मासिस्ट का रोल है। तो वहां पे जो विजन होता है उस हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कोई भी टफ वाला टास्क यहां पे रहने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो यहां तक हमने मोटे तौर पे समझ लिया कि सर प्रॉपर वे में जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से रहेगा। अब ये बात आती है सर इसकी तैयारी जो है वो किस हिसाब से करनी है, क्योंकि CBT जो है वही सबसे बड़ा टास्क है। क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया तो आगे वाले 2 स्टेप तो हो ही जाएंगे, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बात ये आती है सर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किस हिसाब से रहना है, क्या इस बार भी 70-30 का रेशियो रहेगा या फिर ESIC की तरह पैटर्न चेंज हो सकता है? देखिए ये सारी चीजें जो है वो आने वाले नोटिफिकेशन में क्लियर होगी। बट हम इतना कर सकते हैं कि सर आज से ही हम प्रॉपर वे में तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करनी है, जैसे कि फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ना है सर, फार्मास्यूटिक्स को कैसे पढ़ना है मित्रों। तो इसी को लेते हुए हमने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे सभी फार्मासिस्ट के लिए, चाहे वो DSSB हो, रेलवे फार्मासिस्ट हो, अपकमिंग रेलवे फार्मासिस्ट, सभी के लिए है ना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो ले सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेलवे को लेकर वहां पे प्रॉपर एक कोर्स भी डेडिकेटेड मिल जाएगा। बात ये आती है सर फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, सुडिक्स को कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट की प्लानिंग कैसे पढ़नी है। क्योंकि यूजुअली जब हम फार्मासिस्ट की तैयारी करते हैं हम फार्माकोलॉजी को लेते हैं, फिर सुडिक्स को लेते हैं। तो मित्रों इस वीडियो के एंड में इधर 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज कैसे प्लानिंग करनी है उसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं। आने वाली सभी फार्मासिस्ट को लेकर, चाहे वो अभी हाल ही में DSSB चल रही हो या फिर आने वाली रेलवे को लेकर, प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैसे कुछ एग्जामिनेशन नॉन फार्मा को भी क्लियर करना है, क्योंकि नॉन फार्मा भी वेटेज रखता है, ये हम सभी इस बात को जानते हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपकमिंग वीडियोस जो है वो रेलवे को लेकर आपको मिलते रहेंगे। कैसा लगा आज का इंफॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जी हां, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके पिछले कमेंट को देखते हुए भी हमारा आज का फोकस जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को था, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डाउट बने हुए थे। कैसा लगा इंफॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हां, आने वाली रेलवे फार्मासिस्ट को लेकर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। स्टडी मटेरियल प्रॉपर वे में अगर आपको चाहिए तो आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।